So today we are going to discuss about the हम सूतिका परिचर्या को डिस्कस कर रहे थे. कौन कौन सी डाइट हमें पेशेंट को एडवाइस करनी है. So we can do the quick revision of that. I am sharing you the screen so you can get the idea according to the different authors उन्होंने क्या बोला है. इसको आपने ना अपने प्रिस्क्रिप्शन पे भी कैड ऑन कर सकते हो. इफ यू वांट टू प्रैक्टिस विद द सूतिका परिचर्या. सो जैसे पेशेंट्स आता है तो आप एंटीनेटल केयर में या आपने जैसे प्लान किया है तो उसके बाद आप सूतिका परिचर्या को पेशेंट को प्लान कर सकते हो. उसके लिए एक आप फॉर्मेट भी अपने क्लिनिक्स पे बना के रख सकते हो. उस फॉर्मेट को भी आप पेशेंट को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो. सो डिफरेंट ऑथर्स ने जैसे आचार्य चरक ने बताया है कि आफ्टर द डिलीवरी में स्नेहन का कंजम्पशन ज्यादा लेना चाहिए, that in the form of the fats. Next अभ्यंगम. अभ्यंगम विद कौन तेल से करना है. बला अश्वगंधा ऑयल या बला ऑयल को आप यूज कर सकते हैं. मैक्सिमम बला और अश्वगंधा मिक्स करके ही लेना चाहिए. यू कैन ऐड ऑल्सो, अगर किसी भी पेशेंट को पेन्स रह रहा है तो महानारायण या महाविश्वगर्भ तेल, इसको दोनों को ही ऐड ऑन किया जा सकता है. नेक्स्ट अब्डोमिनल टाइटनिंग. देखो नॉर्मल डिलीवरी के बाद आप पेशेंट को जरूर एडवाइस करें कि उनको विद द हेल्प ऑफ द कॉटन क्लॉथ, जैसे एक वीडियो में मैंने आपको शेयर करी थी, नेचुरोपैथी में हॉट एंड कोल्ड बैंडेज बांधी जाती है. तो सिमिलर लाइक दैट आप वो हॉट एंड कोल्ड बैंडेजेस भी पेशेंट्स को बांध सकते हो आफ्टर द डिलीवरी, जिससे मसल्स एब्डोमेन की टाइटनिंग हो जाती है और जो बेली फैट इंक्रीज होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट पेशेंट को हॉट वाटर. सो अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत जब हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, देखिए आपको ना एक ही ऑथर को आप फॉलो कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रिस्क्रिप्शन के बैक साइड पे फॉर्मेट को क्रिएट कर लीजिए. सो जैसे हमने अकॉर्डिंग टू जो सभी ऑथर्स ने फर्स्ट ऑफ ऑल अभ्यंगम तो इंडिकेटेड है और मैक्सिमम लेडीज आफ्टर द डिलीवरी अभ्यंगम करवाती ही हैं. इसमें जिसको भी सीएस हुआ है उसका अपने लोकल मसाज, मतलब एब्डोमिनल पार्ट को छोड़ के स्थानिक लेग्स और आर्म्स की मसाज दे सकते हो. बट जिन भी पेशेंट्स में आपको नॉर्मल डिलीवरीज है तो वो आप फुल बॉडी मसाज उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. यहाँ पे अभ्यंगम विद बला तेल देना है पेशेंट को. दैट इज हॉट वाटर पोरिंग. हॉट वाटर बाद देना है विद वात हर द्रव्य की औषधि देनी है, जिसमें हम जैसे हमने डिस्कस किया था, पिपली है, पिपली मूल देव अदरक सौंफ, इन सब चीजों को आप मिक्स करके दे सकते हो. सो पेशेंट को यू कैन मेक ए फांटा ऑल्सो एंड आप मिल्क में भी लहसुन आदि क्षीर पाक या पिपले आदि क्षीर पाक को यूज कर सकते हो. सो वुमन शुड अवॉइड द एंगर एंड एक्सेस एक्सरसाइजेस. तो एक्सरसाइजेस में ना जैसे अति योग, अति व्यायाम, अति विवाह जो बात को प्रकोपित करती है, उन चीजों को हमें सबको होल्ड करना है. नेक्स्ट पेशेंट को अभ्यंगम विद द बला तेल, उसको हमें बला तेल से अभ्यंगम देना है. नेक्स्ट उसको स्नेहपान करवाना है, कंजप्शन ऑफ द फैट्स देना है, एब्डोमिनल टाइटनिंग करनी है विद द मसाज. इसके लिए स्पेसिफिक मसाज की जाती है इनवर्ड डायरेक्शन की ओर. तो उसमें जो हमारा हैंड होता है ये मसल्स को टाइटनिंग करने के लिए आपका हाथ जो है वो फारिंग्स वाले पोर्शन से चलेगा और सारा का सारा प्रेशर जो है टुवर्ड्स द नाभि आएगा. तो इसको हमें साइड की मसल्स को प्रेस करते हुए जैसे उद्वर्तनम में प्रेशर देते हैं, सिमिलर लाइक दैट उतना प्रेशर देके आपने इसको टुवर्ड्स द नेवल लेके आना है. ठीक है. नेक्स्ट इसमें और क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे वेजाइनल की डूशिंग करनी है, वेजाइनल मर्दन करना है विद तेला. समटाइम क्या होता है कि पोस्ट डिलीवरीज में पेशेंट की मल्टी पैरा है, सेकेंड या थर्ड डिलीवरी है, उसमें वेजाइना का एरिया जो होता है ना बहुत लूजनिंग हो जाता है और सम पेशेंट्स जो है ये ओपीडीज में आके बोलते भी है कि वी नीड द टाइटनिंग ऑफ दिस वेजाइनल एरिया. उस कंडीशन में ना बला तेल का पिच्चू टैम्पून्स को रखवा सकते हो. टैम्पून बनाना है, उसको अच्छे से बला ऑयल में मिक्स करके यू शुड पुट ऑन द वेजाइनल एरिया. नेक्स्ट नेहपान आपको रेगुलर उस पेशेंट को करवाना है. नेक्स्ट आप उस पेशेंट को अभ्यंगम उद्वर्तनम. देखो उद्वर्तनम में पाउडर मसाज होती है. अगर पेशेंट की कफज प्रगड़ती है
तो आप उसमें उद्वर्तनम देंगे, परिशेष और अवगाह भी कर सकते हैं, जिसमें मधु रस द्रव्य और वातः द्रव्य इसको लेंगे, जिसमें आप एरंड है, निर्गुंडी है, कोटम चुकादी चूर्ण है, ये कोल कुल्थाड़ी चूर्ण है, इन पाउडर्स को भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द अनदर ऑथर काश्यपा ने इसे मेंशन किया है, फिजियोलॉजिकली रिसोर्सेज सेम जेंटल मसाज, एब्डोमिनल की टाइटनिंग देनी है, योनि स्वेदन। यस्टरडे हमने प्रैक्टिकल्स में भी देखा कि योनि पिचू योनि धावन योनि परिशेच कैसे करना है। सो योनि स्नेहन कैसे करना है, आपने विजाइनल पुलिंग करनी है। जैसे आप पेशेंट को चेयर पे बिठा के उसको कवर्ड कर सकते हैं, फिल्ड विद तिल तिल। आप उसको लिथोटॉमिकली पोजीशन में लटा के जैसे आप परिशेक करते हो ना, सिमिलर लाइक दैट आप ऑयल भी 10 ml की सिरिंज में डाल के उसकी ऑयल पुलिंग विजाइनल एरिया में कर सकते हैं। उसमें पिचू लगा दीजिए, तो 2 आवर्स के बाद पेशेंट का पिचू रिमूव कर दीजिए। योनि स्वेदन करना है तो उसके लिए आपको चेयर बनवानी पड़ेगी, जो नीचे से चेयर कटी हो। कटी हुई चेयर्स में आपने पेशेंट को बिठा देना है, नीचे एक पात्र लेना है धूपन का, उसमें अच्छे से हर्ब्स को बर्न करके पेशेंट कैन टेक द दिस करेगा। उसको वेजाइनल एरिया में जितना भी उसका अगर पीएच डिस्टर्ब है या वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, उसको हम रिकवर सकते हैं। जब आप पेशेंट को ये अगरू या गुग्गुल से मिक्स विद पलाश के तो से धूमपान करते हैं, हेल्प इन द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी से जाने से भी पेशेंट को हेल्प करेगा निकलने से, और इन्फेक्शन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स ऑलरेडी हमने इसको ब्रीफिंग किया है, आज इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो अगर आपको इसका तो नेक्स्ट टॉपिक में आपने जो करना है, योगासन कौन कौन से एडवाइस करने हैं पेशेंट को। सो आई एम शेयरिंग यू सम लिस्ट ऑफ द योगासन जो आप पेशेंट को आफ्टर द सिजेरियन सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी परफॉर्म को बोल सकते हैं। आफ्टर 2 वीक्स, 2 वीक्स ऑफ द सिजेरियन सेक्शन नॉर्मल डिलीवरी, जिसमें आपका फोर्सेप डिलीवरी है या पेशेंट को वैक्यूम डिलीवरी होगी, क्योंकि फोर्सेप डिलीवरी वैक्यूम डिलीवरी को ऑल्सो वी कैन कंसिडर एज अ नॉर्मल डिलीवरी। सिर्फ उस पे जो मेन हमें देखना है दैट इज अ वुंड हीलिंग ऑफ द एपिस्टोमी। पेशेंट का एपिस्टोमी वुंड हील हो रहा है तो हमें आयुर्वेदा से 45 डेज जो सूती का परिचर्या के बताए हैं, उसमें हमें पेशेंट को हैवी एक्सरसाइजेस कोई नहीं एडवाइस करनी है, बट द लाइट एक्सरसाइजेस वी कैन स्टार्ट विद इन द 2 वीक्स ऑफ द टाइम। सबसे पहले तो सूर्य नमस्कार करना है, एंड सूर्य नमस्कार यू ऑल आर अवेयर अबाउट द स्टेप्स ऑफ द सूर्य नमस्कार। फिर आफ्टर द 2 वीक्स, अगर सिजेरियन सेक्शन है तो 6 मंथ्स तक हमें अवॉइड करना चाहिए सूर्य नमस्कार, क्योंकि सूर्य नमस्कार के कुछ स्टेप्स में आपको फॉरवर्ड बेंडिंग लेनी होती है, टच टू द आपको हील पे जाना है अपने फुट्स पे, तो वो पद्मासन। जब आप सेकंड आसन करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आफ्टर सिजेरियन सेक्शन पेशेंट को एक तो एनेस्थीसिया की वजह से बाकी कॉमन कंडीशन रहती है, और स्टिचेस भी उसके प्रॉपरली हील नहीं होते हैं, इसलिए सूर्य नमस्कार को टिल 6 मंथ्स तक हमें फोर्स सिजेरियन सेक्शन में अवॉइड करना है। आप जो आफ्टर डिलीवरी जो करवा सकते हैं सेकेंड वीक में, दैट इज ए पवन मुक्ता आसन। पवन मुक्त आसन में पेशेंट को सीधे लेटा देना होता है। आई विल शेयर यू सम आसना, तो आई थिंक इट्स वेरी आपको सब लोगों को क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट यू कैन गो फॉर दिस आसना। और द पद्मासन, तो यू कैन सी इन द वीडियो हाउ यू टीच द पेशेंट, आप उसको वीडियोस भी कुछ भी
So you can tell to the ladies to do the Ardha Padmasan और पूर्ण पद्मासन पे वो जा सकती हैं. तो अर्ध पद्मासन और पूर्ण पद्मासन का यू विल गेट द आइडिया कि किस तरह से आपने पेशेंट को एडवाइस करना है और पेशेंट कैन परफॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट आसनास जो है दैट इज द आफ्टर द दिस 2 weeks of the pregnancy पवन मुक्तासन. So पवन मुक्तासन का भी जस्ट आई विल शेयर यू द वीडियो so you can get the idea of the पवन मुक्तासन किस तरह से हमें. Yes. Anybody having any question? कुछ बोलना चाह रहे थे? देखो पवन मुक्तासन में 2 तरह से परफॉर्म किया जाता है. फर्स्ट इज द अर्ध पवन मुक्तासन, नेक्स्ट इज द पूर्ण पवन मुक्तासन. दिस इज द पूर्ण पवन मुक्तासन. दोनों ही पवन मुक्तासन का मेन जो बेनिफिट स्वामी जी बता रहे हैं गैस रिलीज करने के लिए, क्योंकि आफ्टर द डिलीवरी ब्लोटिंग फीमेल पेशेंट्स में बहुत ज्यादा रहती है. तो ब्लोटिंग को रिलीज करने के लिए पवन मुक्तासन इज वन अमंग द बेस्ट आसन. इसमें आप अर्ध पवन मुक्तासन में भी जा सकते हो, जिसमें पहले एक पैर को उठा के अपने नाक के साथ लगाएंगे, दूसरा पैर जो है वो स्ट्रेट रहेगा. और सेकंड स्टेप में पेशेंट कैन डू दिस टाइप, दोनों ही पैरों को उठा के अपने नाक के ऊपर लगाएगा.
मेन प्रेशर जो है इसमें आपके एब्डोमिनल मसल्स पे आता है और ये गैस्ट्रिक डिस्टेंशन को रिलीज करने में सबसे इम्पोर्टेंट आसन होता है। इसको भी फीमेल आफ्टर द डिलीवरी परफॉर्म कर सकती है, बिकॉज अगर नॉर्मल डिलीवरी है आएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सुखासन जो है वो सून आफ्टर द डिलीवरी परफॉर्म किया जा सकता है। पद्मासन की तरह सुखासन को परफॉर्म किया जाता है लाइन सिटिंग इन द पोजीशन। नेक्स्ट आता है वज्रासन। वज्रासन जो है ये वन अमंग द वो आसन है जो आफ्टर टेकिंग द फूड वज्रासन को परफॉर्म किया जाता है। सो सूक्ष्म व्यायाम को आसना के साथ कोरिलेट करके एडवाइस कर सकते हैं। जैसे पद्म सुखासन में पेशेंट बैठता है तो वो आइज की एक्सरसाइज कर ले आफ्टर द डिलीवरी, बिकॉज विजन को, हेयर्स को, फेशियल एक्सप्रेशन को, कर्ण को, सारे सेंसरी ऑर्गन्स पे हमें काम करना होता है। सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गया था। आई एम शेयरिंग यू अगेन। सो जब भी आप पेशेंट को ये देते हो ना, सुखासन के लिए बताते हो, तो सुखासन को के साथ मल्टीपल सूक्ष्म व्यायाम को कर सकता है। नेक्स्ट इज वज्रासन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वज्रासन की आई विल शो यू। आसन बहुत ही कॉमन आसन है। इट कैन यू कैन बी एक्सप्लेन द पेशेंट टू आफ्टर टेकिंग द मील्स ऑल्सो, इसको किया जा सकता है। वज्रासन जब भी पेशेंट करता है, एक तो इससे पेन है उसको वज्र आना है आफ्टर द जो है वो इंडिकेटेड है, जिसमें आपको जैसे दूर हुआ है जब वो वज्रासन की कंडीशन में बैठता है। दिस इज वज्रासन। लेट फीमेल जब अपना अपडेट करके पीछे की तरफ फोल्ड करके बैठेगी, तो इसमें क्या देखना है, सबसे पहले तो उसकी स्पाइन जो है शुड बी स्ट्रेट। लेग्स को फोल्ड करना, तो दूसरी लेग्स को फोल्ड करके वर्टिकल पोजीशन में यहाँ करके स्ट्रेट रहनी चाहिए। जब आप दोनों साइड से देते हैं तो ये आपको चलने का भूल जाएंगे, उसको भी अलग तरीके यूज करता है। और दूसरा जो पेशेंट का इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है उसमें भी ये इम्प्रूवमेंट करता है। तो वज्र आसन कैन बी गिवन आफ्टर द डिलीवरी और 10 days के बाद इन सिजेरियन सेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट इज मत्स्येंद्र आसन। सो मत्स्येंद्र आसन या जानु शीर्षासन, ताड़ासन। ताड़ासन फिर ये इजी आसन है, खड़े होके एक्सरसाइज करनी है। त्रिकोण आसन भी इजीली परफॉर्म कर सकता है पेशेंट। आई विल शेयर यू मत्स्येंद्र आसन किस तरह से परफॉर्म करना है। मत्स्येंद्र आसन में किन बातों में मत्स्येंद्र आसन मैक्सिमम जो ये स्ट्रेचिंग ऑफ द हैंड एंड थाई मसल्स के लिए रहता है। जो आपकी साइड की थाइस की मसल्स है उसको प्रमोट करने के लिए हम
मत्स्य आसन को आप परफॉर्म कर सकते हैं। वीडियोस फ्रॉम थोड़ा सा में फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाना है पेशेंट को। मेन मछली आसन का जो काम रहता है ये सहमत करता है हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। तो इट्स वेरी रिक्वायर्ड आफ्टर डिलीवरी। मसल्स की स्ट्रेचनिंग जो है वो इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है। तो इसलिए मत्स्येंद्र आसन यू कैन एडवाइस टू द पेशेंट। नेक्स्ट आसना इज द ताड़ासन। ताड़ासन खड़े होके सूर्य नमस्कार का जो सेकंड स्टेप होता है सिमिलर लाइक दैट स्ट्रेचिंग करनी है अपवर्ड डायरेक्शन में। त्रिकोणासन के लिए आप त्रिकोणासन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आसन जिससे साइड की मसल्स के ऊपर काम किया जा सकता है। जो ओवर बेली फैट्स बढ़ जाता है या लेटरल साइड की मसल्स ज्यादा बढ़ रही होती हैं उसको हम थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं पेशेंट को टू मसल्स की स्ट्रेचिंग के लिए। सो त्रिकोण आसन यू कैन एडवाइज टू द पेशेंट। आई विल शो यू द त्रिकोण आसन वंस ऑल्सो। सो आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट द सब आसनास के बारे में। तो ये पेशेंट को यू कैन मेक ए प्रिस्क्रिप्शन ऑल्सो कि कौन कौन से आसन जो है वो पेशेंट कैन डू। तो ये इसका एक फॉर्मेट आप बनाएंगे और अपने यू कैन शेयर। त्रिकोण आसन इज अ सिंपल आसन। ताड़ासन करना है फर्स्ट। देखिए त्रिकोण आसन का जो